मेरी पत्नी को उकसाकर, मेरे बेटों को उकसाकर और मेरे पूरे परिवार को मेरे से अलग कर दिया है। आप यहाँ पे आए? मेरी समस्या बहुत गहरी है और मैं बहुत ही दुखी होकर यहाँ आया हूँ, क्योंकि कुछ दरिंदे ने मेरे परिवार को मेरे से छीन लिया है और उस दुख से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। दरिंदों ने मेरी पत्नी को उकसाकर, मेरे बेटों को उकसाकर और मेरे पूरे परिवार को मेरे से अलग कर दिया है। इससे मैं इतना दुखी हूँ कि जैसे कि एक पुत्र मर गया हो और उसके शोक में आदमी शोक में डूब जाता है, मैं वही शोक में डूबा हुआ हूँ, क्योंकि इन दरिंदों ने मेरे एक बेटे को मार दिया, एक बेटा मेरा बर्बाद कर दिया और मेरे घर को फाड़ करके और मेरे धन को खाना चाहते हैं ये लोग। और मैं इन दरिंदों ने अब यही कहूँगा कि इन दरिंदों को जेल भेजा जाए। और इन दरिंदों ने सबसे पहले मेरी इतनी अच्छी पत्नी थी जिसको मेरे से अलग कर दिया, और मेरे बेटा, एक बेटा मेरा इतना अच्छा था धर्मेंद्र, उसको मेरे से इतना दूर कर दिया कि वो तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ऐसी टेंशन दे दी मेरे खिलाफ कि वो मर ही गए, एक्सीडेंट में वो मर गए। और उसके बाद वो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर दरिंदरों ने लगवाया, मेरे बेटा के बेटे से और मेरी बड़ी बहू के उससे, जिससे मैं बहुत पीड़ित हो चुका। और मेरे को 2012-24 अगस्त से मैं ना तो मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो मैं खुशी रहूं, मेरा खुशी रहने का तो कोई काम ही नहीं छोड़ा इन दरिंदों ने। वो दरिंदे हैं राधे श्याम, बलजीत उर्फ गुब्बारा और फूल कुमार का बेटा योगेश, राधे श्याम का बेटा करण सिंह, जो कि दिल्ली पुलिस में है। इन लोगों ने अपना और एक गुट बनाया हुआ है, इस गुट में काफ़ी औरतें काम कर रही है। और ये लोग सबसे पहले शकुनी वाला और एक रामायण में था काल नेमी, उस वाले कार्य कर रहे हैं। और रामायण में मंत्रा का काम कर रही है बलजीत की पत्नी लीला उर्फ कमलेश, और बाला देवी जो फूल की पत्नी है वो। इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करवा रखा है कि मैं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हूँ। मेरी बेटियों को भड़काया, मेरे परिवार को भड़का करके, और मेरी बेटियों से भी मुझे अलग कर दिया है। अब आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा, इन दरिंदों को सज़ा दिलवाई जाए। इन दरिंदों ने मेरे बेटे द्वारा मुझे बुरी तरह हमला करवाया, जिस हमले के कारण मेरे दांत टूटा, मेरे होठों में चोट आई, और मेरी एक एमएलसी बनी थी, मैंने वो कोर्ट में, द्वारका कोर्ट 6 नंबर में मैंने वो डाली थी, और उसमें से भी दरिंदे योगेश ने मेरी एमएलसी उस 6 नंबर कोर्ट के किसी उससे मिल करके वो निकाल ली, जिससे कि ये पारिवारिक झगड़ा बने और इसको ख़त्म कराया जाए। ये सारा काम योगेश का है। योगेश कोर्ट में बड़े बड़े न्यायाधीशों व उनके जो रीडर हैं, सचिव हैं, उनसे मिलकर ये सारे काम करा रहा है। और ये अदालत के ज़रिए, अदालत की प्रेशर से पुलिस में भी, देखो पुलिस में भी उन्होंने जो मेरे ऊपर जो लांछन लगवाए हैं, पीएमओ से जो लेटर आया है उसमें यही बताया गया है कि ये पारिवारिक झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, ना कि प्रॉपर्टी का है, ना कि झगड़े का उसका पारिवारिक है। ये झगड़ा सिर्फ घर उजाड़ने का है। ये मेरे घर को उजाड़ दिया है, मेरा परिवार मेरे से हजारों कोस दूर कर दिया है, और मेरी पत्नी
जो इतनी अच्छी थी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, उसको भी मेरे से दूर कर दिया है। अब और दूसरा ये कर रहे हैं कि मेरी बेटियां भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, उनको भी इन्होंने दूर कर दिया मेरे से। जिन पे आरोप लगा रहे ये लोग कौन है? ये योगेश है, मेरे चाचा का पोता, और ये पहले द्वारका कोर्ट में काम करता था। इसने द्वारका कोर्ट के 6 नंबर कोर्ट से मेरी एमएलसी निकाल ली और उसका कोई पता नहीं चल रहा। कोई कंप्लेंट डाली? कंप्लेंट मैंने सब जगह डाल चुका हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस जहां ये काम कर रहा है तीसरी कोर्ट के 70 जिला न्यायाधीश को भी मैंने दी है, दोनों को। कोई सुनवाई हुई? कहीं से जवाब आया? कोई जवाब नहीं सकते, सब झूठे जवाब दे रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं पारिवारिक झगड़ा है, अपने आप सुलझिए। अब किस उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं सिर्फ प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति महोदय से कि ये शायद मुझे न्याय दिला सके। ठीक।